ग्रेट लीडर मैम पलवशा खान की तरफ। मैम पलवशा, आप इस टाइम पे हमारे साथ अवेलेबल हैं? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लीडर्स, मैम पलवशा को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह से ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपना मुकाम ना इजी लाइफ में लाइक अपनी ब्रांडिंग कर ली है ना मैम पलवशा? मैम पलवशा इजी लाइफ में एक ब्रांड बन चुकी हैं क्योंकि मैम पलवशा हैं हमारी एचओडी ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो कि पूरी इजी लाइफ के ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इजी लाइफ में जितनी भी वर्किंग हो रही है उनको ऑपरेट करना, इजी लाइफ की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, तो ये एक वही पर्सन कर सकता है जो स्किल्ड पर्सन होता है, और वो पर्सन जो कि प्रॉपर लर्निंग करता है और बहुत जो है मेहनती या एक्सपीरियंस होता है। तो मैम पलवशा ने ये अपनी जगह खुद बनाई है अपनी मेहनत से, और यकीनन मैम पलवशा को भी इसमें बहुत सी हर्डल्स को फेस करना होगा। उनकी भी काफी सारे इश्यूज हुए होंगे, मैम ने जब ज्वाइन किया होगा काफी हर्डल्स हुई होंगी, काफी प्रॉब्लम्स हुई होंगी फैमिली की तरफ से, बहुत से लोगों की तरफ से। तो उन सबको टैकल करके आज इस मुकाम पे मैम है कि मैम एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और मैम जो है मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस का पार्ट है। तो मैम पलवशा से जानते हैं मैम पलवशा की जर्नी के बारे में। तो मैम कैसी रही है आपकी जर्नी? आपने आखिर कैसे स्टार्ट किया इजी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरी इज़ी लाइफ के साथ जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी जाएगी। जब मैंने जो है ना एक डिसीजन लिया आफ्टर मैरिज कि मुझे जो है ना वो कुछ करना है अपने लिए और इंडिपेंडेंट होना है। एक क्या होता है जब लड़कियों को ना एक चीज़ माइंड में होती है कि ठीक है, जब शादी हो जाती है उसके बाद आपको काम ही करना है, मतलब घर सँभालना है। लेकिन देखिए, अगर आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ पे आप अपने घर को मैनेज करने के साथ-साथ कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग करके खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ लाज़मी जो है ना वो अवेल करनी चाहिए। और मेरा जो माइंडसेट था वो जब चेंज हुआ तो मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन वर्क तलाश करना चाहिए और कुछ ना कुछ वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए। और जब भी हम लोग ऑनलाइन वर्किंग के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना कुछ बेसिक से कुछ कोर्सेज़ होते हैं, वही आते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मेरे पास भी 2 से 3 जो है ना वो यही चीज़ें फ्रीलांसिंग की कुछ कैटेगरीज़ आईं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। और एक माइंडसेट मेरा स्टार्टिंग से ये था कि ऑनलाइन वर्क जो है ना, वो किसी फिज़िकल इंस्टीट्यूट में जाके सीख लेती हूँ, ऑनलाइन नहीं सीखना। ठीक है? मतलब अर्निंग करने के लिए तो मैं रेडी थी ऑनलाइन, बट सीखने के लिए ऑनलाइन मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और मैंने फिर सोचा कि मुझे किसी फिज़िकल इंस्टीट्यूट में ही करना चाहिए और मैंने काफ़ी सर्च किया और फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और मैंने वहाँ पे अच्छी खासी फीसेस पे की और 2 से 3 महीने जो है वहाँ पर अपने वेस्ट किए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे मेंटोर्स नहीं थे, लेकिन माइंडसेट यही था कि फिज़िकल जाकर सीखेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारी फीसेस पे करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया जो कि मेरा कोर्स कंप्लीट करने का था और उसके बाद कहा गया कि अब आप जा सकती हैं और जाकर अपनी ऑनलाइन वर्किंग जो है ना वो कंटिन्यू करें। जब हम कोई भी मैम कोर्स करते हैं ना, तो हमें वर्किंग करने के लिए तो किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैम अक्सर अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि वो फाइवर पे, अपवर्क पे वर्किंग कर रही थी। तो मैंने कोई स्किल तो सीख ली थी, लेकिन वो जाकर मुझे सेल कहाँ करनी है, कहाँ से मुझे ऑर्डर्स लेने हैं, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। और आफ्टर 3 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि काम तो सीख लिया, बट जाकर करना कहाँ है? तो मैंने फिर 3 महीने और ज़्यादा स्ट्रगल किया, फिर फाइवर पे, अपवर्क पे, वहाँ पर मैंने वर्किंग अपनी कंटिन्यू की, बट मुझे वहाँ से कुछ भी सक्सेस जो है ना वो नहीं मिली। लेकिन माइंडसेट एक ही था कि कुछ करना है, अगर अभी नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। ये माइंडसेट मेरा क्लियर था और तभी मुझे जो है ना फैमिली में सबको पता चल चुका था कि लड़की जो है ना वो 3-6 महीने से कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है, बट सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो मुझे फिर एक अपनी जो है ना रिलेटिव के ज़रिए ईज़ी लाइफ़ के बारे में पता चला और मैंने यहाँ पे अपने सेशंस लिए। बट वो क्या था, मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं पहले फिज़िकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी फीसेस पे कर चुकी थी और अब दोबारा से घरवालों को एक फीस पे करने के लिए कहना, तो वो तो मुझे क्लियर था कि अब नहीं मिलने वाली है फीस, ज़ाहिर-सी बात है वो इनकार ही करेंगे। लेकिन मुझे ट्रस्ट था ईज़ी लाइफ़ पर, एक प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो थी ना, जो अट्रैक्ट की मुझे, वो ये था कि मुझे यहाँ से काम सीखने के बाद किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है।
यानी मुझे यहाँ से मेंटोरशिप भी मिलेगी और उसके साथ एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जहां पर मैं ऑनलाइन वर्किंग कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। एक मतलब बैकअप पे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, जो कि मुझे पहले वाले एक्सपीरियंस में नहीं मिला। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की कि भाई यहाँ पर जो है ना मुझे मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। अगर मुझे कुछ इशू होता है तो एटलीस्ट मैं किसी को बता सकती हूँ कि यहाँ से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, उसका रीजन क्या है, मुझे कोई पर्सन गाइड करने वाला होगा, क्योंकि सरजैन की मेंटोरशिप मिल रही होती है। तो ये चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी। और फिर मैंने अपने घर वालों को जो है वो एक दफा डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे वर्किंग कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा जो पहले आप इतने पैसे लगा चुकी हैं उनका जो है ना वो पैसे कौन क्लियर करेगा। अब फिर से आप एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन वर्किंग सीखने के लिए लगाना चाहती हैं तो यहाँ तो स्कैम हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता था कि मैं पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ और एक गलत जगह पे पैसे लगा चुकी हूँ। तो फिर मैंने घर वालों से ज्यादा जिद नहीं की। अभी मेरी डाउन है मैम बुशरा, और तब उन्होंने भी मेरे साथ जो है वो उसी इंस्टीट्यूट में वर्किंग सीखी थी। अभी वो मेरी डाउन है। मैंने कुछ पैसे जो है ना अपनी फीस के लिए उनसे लिए थे और बाकी जो है कुछ फ्रेंड से मैनेज किए। और घर वालों में किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। सबको यही था कि लड़की जो है ना वो फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी लर्निंग कंटिन्यू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है नवंबर में अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। दिसंबर में मैंने जो है ना वो 48K का फर्स्ट मंथ का पे आउट भी निकाला। और साथ ही जो है जनवरी में हमारा टूर गया था, मैं अपना टूर क्वालिफाई किया और मैं टूर पे भी गई। और फर्स्ट पे आउट से ही जो है मैंने अपनी फ्रेंड के पैसे वापस किए। और जब उसने मेरा फर्स्ट पे आउट देखा और उसने देखा कि मैंने टूर भी क्वालिफाई किया, तो ही मैम बुशरा ने भी मेरे साथ वर्किंग कंटिन्यू की, क्योंकि वो भी फ्रीलांसिंग में जो काफी टाइम स्ट्रगल कर चुकी थी। तो जर्नी जो है वो सबकी ही ऐसी होती है। आपको लाजमी नहीं होता है कि आप घर में बात करें और आप कहीं ना कहीं घर वाले आपके लिए पैसे लेकर बैठे होते हैं। देखिए जब तक आपकी अपनी वाई क्लियर नहीं होती है ना कि आपको कुछ करना है अपने लिए, तब तक घर वाले भी आपके लिए स्टेप नहीं लेते हैं। जब आपको पता है कि आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है, आपको करना क्या है, तो रास्ते खुद ही आसान हो जाते हैं। तो ये जो बहाना होता है कि हमें जो है ना पैसे मैनेज नहीं हो पाएंगे, हमें हमारे फ्रेंड्स नहीं देंगे, ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं अगर आपका अपना माइंडसेट क्लियर होता है। तो मेरी जर्नी जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू हुई और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एज एन ईएलटी भी काम किया। उसके साथ ही अभी मैं जो है एज एन एचओडी भी वर्क कर रही हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह मैम, आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है। तो मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि बिफोर इजी लाइफ और आफ्टर इजी लाइफ आखिर क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? मैम अभी अगर आप मेरी फैमिली से पूछेंगे तो अक्सर मुझे फैमिली में लोग कहते हैं कि आप बोलती नहीं है। मतलब ऐसा एक पर्सन होता है ना कि जो बिल्कुल भी बात नहीं करता है, एक इस तरीके का पर्सन। लेकिन अभी आप मेरी टीम से पूछें तो एक मतलब वो कहा जाता है कि मैम पलवशा की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये डिफरेंस आता है। ये एक ऐसी फील्ड है मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको इस चीज में बहुत सपोर्ट आती है। जो पर्सन कहते हैं ना हम तो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, देखिए आपकी जो सेल्फ ब्रांडिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा इसी फील्ड में होती है। बाकी आप पैसे कमा रहे हैं वो अलग चीज है, आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसी फील्ड में नहीं होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में 18 साल लगा दें तो वहां से आपको ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं होती हैं, जो कि यहाँ पर होती हैं। 1 से 2 महीने में आपको खुद डिफरेंस नजर आता है कि आप अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी सारी चीजें ईपीओज ने सीखी होंगी आपकी जर्नी से। और आई होप कि आपकी जर्नी काफी सारे लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम पलवशा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ।